बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो जनाब आज हम चैप्टर नंबर 8 का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे अल्केन्स की इसमें प्रिपरेशन के मेथड्स देखेंगे। बट सबसे पहले अल्केन्स का जर्नल फार्मूला अगर हम देखें तो अल्केन्स का जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, यानी अगर आप कार्बन की जो तादाद है वो 2 रखते हैं तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट कर दें। अगर आप कार्बन जो है वो 4 लेते हैं तो जहाँ पे n है वहाँ पे 4 पुट कर देंगे तो आपके पास एक पूरा जो है वो पूरा जो फार्मूला है वो बन के आ जाएगा, बजाय ये कि आप जो है वो एक लंबा सा उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देन कार्बन काउंट करें, देन हाइड्रोजन काउंट करें। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और आपको कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की जो तादाद है वो मिल जाती है। ठीक हो गया। सो प्रेपरेशन मेथड्स जी आपके पास टोटल 5 है, बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। बच्चे हाइड्रो वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने क्या करना है जी, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है। जिनेशन वर्ड का मतलब होता है एडिशन, यानी हमने ऐड करना है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हमने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है, किस में, अल्कीन्स में या अल्काइंस में। अल्कीन्स या अल्काइंस यूज करते हुए हमने क्या प्रिपेयर करना है, अल्केन्स बनाना है। किस तरह से, जब हम उनमें हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे। ठीक हो गया। सो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास है कि अगर आप यहाँ पे लेते हैं इथीन, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथेन। अगर डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में तो वो बन जाता है इथीन। ठीक हो गया। सो इथीन में जब हमने हाइड्रोजन यहाँ पे लिया तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो गया और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन में ऐड हो गया। जब ये एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे कार्बन कितने टोटल, एक कार्बन के बॉन्ड बन जाएंगे 5, लेकिन कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है 4। सो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा और आपके पास एज ए रिजल्ट जो चीज़ बनेगी इथेन बनेगा, यानी डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया जब हाइड्रोजन की एडिशन करवाई। ठीक है। फिर मोर इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रिएक्शंस की कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इसके पेपर में अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है। अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो 1 नंबर या आधा नंबर आपकी कंडीशंस, यानी आप क्या कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, आप टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, या आपने जो भी प्रेशर मेंशन करना है उसके भी मार्क्स आपके कट होते हैं अगर आप उस एरोज के ऊपर नहीं लिखते। सही है जी। अच्छा, अब इसमें हमने जो कैटलिस्ट यूज़ किया वो निकल यूज़ किया, और निकल जो है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। निकल अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें टेम्परेचर शर्त है कि हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, और वो टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जहाँ पे हमने हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है अल्काइंस में यानी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब एक दफ़ा हाइड्रोजन की एडिशन करवाई, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में आ गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो गया, यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया और वो आपके पास बन गया इथीन। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट जो है वो अल्केन बनाने का है। सो हमें यहाँ पे एक दफ़ा और हाइड्रोजन की एडिशन करवानी पड़ेगी, देन आपके पास एज ए रिजल्ट क्या प्रिपेयर हो जाएगा जी, इथेन, या आप इसको अल्केन जो भी बोलना चाहें। ठीक हो गया। अब अगर पेपर में आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन, तो आपने ये दोनों ही स्टेप लिखने हैं। नेक्स्ट हम आगे जाके कन्वर्जन्स भी पढ़ेंगे कि फ्ला चीज़ को फ्ला में कन्वर्ट करें। ठीक है। सो वहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि हमने इस रिएक्शन को सेबाटियर-सैंडर्स रिएक्शन भी आपकी टेक्स्ट बुक्स में, इस रिएक्शन का एक और नाम भी है सेबाटियर-सैंडर्स रिएक्शन। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, आपने इसमें अकेला नहीं लिखना। अकेला सेबाटियर रिएक्शन कुछ कोई और है, जबकि बात शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज सेबाटियर-सैंडर्स रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट हमने यूज़ करने हैं वो या तो आप प्लाटिनियम यूज़ कर सकते हैं, या पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, या फिर निकल यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप प्लाटिनियम या पैलेडियम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, वो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपका रिएक्शन वर्क करेगा।
ठीक हो गया। अच्छा, बट अगर आप निकल यूज़ कर रहे हैं तो देन आपको टेम्परेचर अपना राइज करना पड़ेगा, कहाँ तक, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, सो इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है बच्चे वो है फ्रोम अल्काइल हेलाइड। हमने अल्केन को प्रिपेयर करना है जी किससे, अल्काइल हेलाइड से। अल्काइल्स आपके पास क्या होते हैं, जितने भी मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सारे आपके पास क्या होंगे, अल्काइल होंगे। ठीक है। अच्छा जी, हेलाइड्स क्या होते हैं जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा मतलब कि रिएक्टिव होता है, वो यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, या तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। सो अल्काइल हेलाइड का जो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है RX। R जो है वो रिप्रेजेंट करता है अल्काइल को, जबकि X रिप्रेजेंट करता है किसको, हेलाइड को। सो यहाँ पे हमने यहाँ इस हेलाइड को रिमूव करना है, यानी इस हैलोजन को रिमूव करना है, और यहाँ पे H जो है वो क्या होगा, H जो है आगे जुड़ जाएगा और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। और इस रिएक्शंस की क्या कंडीशन है कि ये किसी भी मेटल यानी जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है जी, ये तो हमने जनरल से एक एग्जांपल देखी थी। अब हम यहाँ पे प्रॉपर उनको जो है वो लेके चलते हैं आगे। R की जगह पे मैंने जी ले लिया मिथाइल। ठीक है, CH4 होता है मिथेन, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाता है, मिथाइल YL। ठीक, अब यहाँ पे X की जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन, यानी कोई हैलोजन ले लिया, और ये किन की मौजूदगी में होना था, HCl और जिंक की मौजूदगी में होना था। सो यहाँ पे बच्चे होगा क्या कि ये जो जिंक है वो इस क्लोरीन और इस क्लोरीन को ले उड़ेगा, यानी जिंक क्लोराइड बना देगा, पीछे सिर्फ ये हाइड्रोजन बच जाएगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाके किसके साथ रिएक्शन करेगा, CH3 के साथ रिएक्शन करेगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। ठीक हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल बेटे अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर आपके पास क्या है जी, 2-ब्रोमोब्यूटेन है। ठीक है, अब इसका नाम देखें, पहले तो कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका क्या नाम होगा, ब्यूटेन। अब अगर हम इसकी जो है वो नंबरिंग दें, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये 2 नंबर पे आपके पास ब्रोमीन लगा हुआ है, सो इसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे भी बच्चे यही होगा कि जिंक इस ब्रोमीन को और यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसके साथ रिएक्शन करके जिंक ब्रोमाइड बना देगा, और पीछे से जो आपके पास हाइड्रोजन जो बच जाएगा बच्चे, हाइड्रोजन जो बचेगा वो वहीं पे जाके ऐड होगा जहाँ से ब्रोमीन निकला है। अपनी मर्जी से आपने इधर उधर ऐड नहीं करना, वो आप लोग वैसे भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन के हर जगह, इसमें कार्बन के हर जगह बॉन्ड पूरे हैं। कहीं पे भी आप एक और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर तो आप इधर उधर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते आप हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास, डेट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसमें उसने बोला है कि हम अल्केन को जो है वो हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू भी बना सकते हैं। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बच्चे अल्काइल हैलाइड लिया है और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया है, यानी ये इस तरह से है ना, H और H। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था उसकी क्या होगी, लाइसिस होगी, ब्रेक डाउन होगी। उससे क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड हो गया, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया, और आपके पास क्या बन गया, HX एक साइड पे निकल गया, और आपके पास जो मेन आपकी प्रोडक्ट थी RH यानी कि अल्केन बन गया। डेट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और अगर पूछे तो आपने विद एग्जाम्पल इसको जो है वो राइट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट थर्ड वन आपके पास जो अल्केन की प्रेपरेशन का मेथड है, डेट इज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आपने हेडिंग को समझना है। डी का मतलब है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल कर रही है। इस एक वर्ड की तो हमें समझ आ गई है, बट कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल कहाँ से करनी है, वो आपने करनी है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH। आपने एक ऐसा एसिड लेना है जिसमें एक COOH लगा हो,
बहुत सिंपल एग्जांपल है, डेली लाइफ की एग्जांपल है, सिरका जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, उसका फॉर्मूला बड़ी अच्छी तरीके से मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, CH3COOH। अब यहाँ पे देखिए ये वो एसिड है और CH3COOH यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सो आपने रिएक्टेंट कौन सा लेना है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें से क्या चीज रिमूव करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। एक जनरल सा रिएक्शन मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी लिया RCOOH, अब मैं यहाँ पे R की जगह पे CH3 लिख लूँ तो वो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या चीज रिमूव करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है, और ये जो H है वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, यहाँ पे CH4 बना देगा, ठीक है। अच्छा जी, अब डी कार्बोक्सिलेशन के आगे भी दो जो है वो मेथड है। पहला जो मेथड है वो आपके पास है केमिकल मेथड। अब ये आपकी बुक्स पे इसको इस तरह से नहीं लिखा गया, इसको लिखा गया है सोडा लाइम मेथड। अब सोडा लाइम मेथड यानी इसमें दो चीजें इस्तेमाल करेंगे हम, सोडा एंड लाइम। नेक्स्ट जो मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड कौन सा है जी, जिसमें क्या होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवाएंगे, वो उसका बुक्स में आपके नाम दिया गया है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। सो यहाँ पे आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड जो है वो यूज करेंगे, इस्तेमाल वो हम पढ़ेंगे, वो है जी सोडा लाइम मेथड। सोडा क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा बोलते हैं, और लाइम आपके पास क्या होता है, CaO होता है। इन दोनों की मौजूदगी में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है और अल्केन जो है वो बनानी है। बट यहाँ पे आपने ये रिएक्शन करने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए होगा, वो जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है ना, वो आपने सिंपल नहीं उठाना, उसका आपने सबसे पहले सोडियम सॉल्ट बनाना है। सोडियम सॉल्ट, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे यानी जो भी एसिड लेंगे जिसमें COOH ग्रुप मौजूद होगा, उसका सबसे पहले आपने सोडियम सॉल्ट बनाना है। आपकी बुक्स पे ये डायरेक्ट रिएक्शन कर दिया गया है। अगर आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो आपने कहना है जी ये कहाँ से आया। सो मैं आपको वो सोडियम सॉल्ट बना के दिखाऊंगी। अच्छा, हमने क्या लिया जी, हमने एक सिंपल क्या ले लिया जी, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब हम क्या बनाना है, उसका सोडियम सॉल्ट बनाना है। उसके लिए हमें रिएक्शन करवाना पड़ेगा NaOH से। NaOH से जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा जी, यहां से H और यहां से OH यानी वाटर, HOH यानी वाटर यहां से रिमूव हो गया, और इस H की जगह पे सोडियम आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट आई है ना आपके पास, सारी गेम अब इसकी है, ये आपके पास क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। H को रिमूव करके Na लगा दिया तो वो सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का बन गया। अब यही चीज आगे रिएक्शन करेगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, CH3, R की जगह पे CH3, COONA, और ये किन दो चीज़ों की मौजूदगी में होना है, सोडा और लाइम की मौजूदगी में। सोडा और लाइम की मौजूदगी जब हम हीट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा जी, यहां से बेटे सीधा सीधा ये वाली सारी चीज आपने रिमूव कर देनी है, यानी इकट्ठी कर लेनी है, Na2CO3, और जो H है वो यहाँ इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, CH4, यानी आपके पास अल्केन बन जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं जी। अगर आपके पास 3 कार्बन वाला है, ठीक है, सोडियम लगा हुआ है, जिसका नाम क्या है, सोडियम प्रोपायोनेट, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, सोडा और लाइम के साथ। तो यहाँ पे भी यही चीज होगी कि ये जो सारी चीजें हैं ये इकट्ठी हो जाएंगी, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एक साइड पे हो जाएगा, और जो H है वो यहाँ पे आके लगेगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ है। सो यहाँ पे आके हाइड्रोजन लग जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पे एंड होता है। अगर तो आपको अच्छे से समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं इस मेथड्स की डालूंगी वो भी आपने अच्छे से समझनी है, और इसमें हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू।